हेलो बच्चों, चीता क्लासेस विथ रज्जाक सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आपको दे दिया साइन 42 डिग्री बटे कोस 48 डिग्री, इसका का हल है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है, आंसर आपको एक लगाना है। पर वो एक आता कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। साइन 42 डिग्री, इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो हमने क्या किया, कोस 48 को चेंज किया, और कोस 48 का पूरक कोण क्या होता है, साइन 42 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखो आया कैसे, तो काटने से इसका मान आएगा 1। ये कैसे हुआ ये हम करते हैं, क्योंकि हमारे को क्या पता है कि जो कोस 48 है उसका पूरक कोण क्या होता है, साइन होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, 48 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोस 48 बराबर साइन 90 में से अगर 48 गए तो कितना बचेगा, 42 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोस 48 की जगह साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसका मान पुट कर दिया, और कटने पे क्या हो गया, 1 आ गया। तो आपको अगर इतना याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सीधे दोनों को बराबर कर दो, और बराबर में आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मान लो ये बटे के अंदर है, ऐसा क्वेश्चन अगर माइनस में आए तो फिर इसका आंसर क्या होगा। जब माइनस में आए तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, इसका आंसर होता है 1 होता है। वो भी कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, साइन 42 डिग्री, ये जैसा कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया कि कोस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 48 बराबर साइन 42 डिग्री, तो यहाँ भी हम लिखेंगे, क्योंकि कोस 48 डिग्री बराबर साइन 42 डिग्री। ये कैसे आया, ये आपने ऊपर देखा। तो आपको पता है किसी भी संख्या में सेम संख्या हो तो उसमें से अगर किसी संख्या को माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे रखा है कोस 10 प्लस थीटा बराबर साइन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का, सॉरी 3 थीटा दे रखा है, 3 थीटा है, तो थीटा का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, पूरक कोण का ध्यान रखना है। जैसे आपको चेंज किसको करना है, जब थीटा का मान दो रूपों में चेंज हो रखा है तो उसका नहीं करना है आपको, जो जिसका नहीं हो रखा है उसका करना है। जैसे आप सबसे पहले इसको ऐसे कैसे लिखोगे, लिख दिया साइन 3 थीटा को ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसमें तो क्या हो रखा है, इसका प्रसार हो रखा है, जिसका प्रसार नहीं हो रखा है उसका प्रसार करना है। आपको सीधा क्या लिखना है, कोस 10 प्लस थीटा, और इसको क्या करना है, आपको पता है कि साइन का क्या होता है, पूरक कोण कोस होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना दे रखा है, 3
थीटा दे रखा है। आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है 3 थीटा है। कोस से कोस कट गया, आपके पास क्या बचा 10 प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। आपको क्या करना है, पक्षांतरण करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा थीटा को जोड़ लो और जो कोण कोण है उसको जोड़ लो। आप संख्या संख्या को जोड़ लो और थीटा थीटा को जोड़ लो। तो थीटा 1 थीटा और 3 थीटा कितने हुए 4 थीटा हो गए। 90 में 10 जोड़ा तो 100 हो गए। अब आपको थीटा का मान पता करना है। तो मैंने बताया था क्लास में कि जब किसी भी संख्या का मान याद करना है तो उसके गुणा में, भाग में, प्लस में, माइनस में जो भी संख्या जुड़ी हुई है उसका पक्षांतरण करो। केवल सिंगल संख्या रहनी चाहिए। ये थीटा के ये 4 है ना, किसमें गुणा में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगली संख्या के भाग में इसका पक्षांतरण हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से तो थीटा का मान आ जाएगा 25 डिग्री। बहुत इजी तरीके से बताया है मैंने, और जैसा कि मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं हम। यदि आपको सेक 2 थीटा बराबर कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दे रखा हो है तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। अब इसमें क्या थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूर्ण कोण नहीं आएगा। जैसे सेक 2 थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे करना, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन किया, देखो ये वैसा का वैसा पैटर्न है, आपको इस तरीके से करना है। आपको मान लो कोई इसका पूरा कोण भी अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आपको क्या करना है, जिसका प्रसार नहीं कर रखा है उसका प्रसार करना है। जैसा कि आपको जहाँ यहाँ देर का कोट a माइनस 18, तो आपको इसको नहीं बदलना है, आपको बदलना है इसको। तो जैसे tan 2 है, पहले तो आप इसको ऐसे कैसे लिखो 18। अब चेंज किसको करना, इसको। आपको मान लो पूरा कोण बनाना आता ही नहीं है, आपको कोट है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको, कोट 90 माइनस थीटा करना है। थीटा यहाँ पे क्या कितना है 2 है, और इसको ऐसे के ऐसे लिख देना है। कोट से कोट कट गया, बचा क्या आपके पास 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब आपको पक्षांतरण करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पक्षांतरण करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जो थीटा थीटा है उसको जोड़ लो और जो संख्या संख्या उसको जोड़ लो। देखो थीटा थीटा जोड़ लिया, 2 a कितना हुआ 3a, और 90 और 18 कितने हुए 108। अब आपको a का मान चाहिए तो आप क्या करोगे, 108 में 3 का भाग लगाओगे, 3 तरीका 9, 1 बच गया, 3 छंग 18। तो इस प्रकार आप किसी भी न्यून कोण का मान ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। आपके समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन का रिपीट करेंगे।
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चीता क्लासेस विद रज्जाक सर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।